हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आई थिंक ब्लॉग नहीं बोलूँगी मैं इसको, मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले मेरा फर्स्ट जो ब्लॉग था उसमें मैं आप बताई थी कि मैं अपने ब्लॉग के बीच बीच में जैसे कि सोल्जर होते हैं, जब वो अपनी फैमिली को लेकर आते हैं उस एरिया में रहने के लिए, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है। बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी टॉपिक है बहुत, जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बातें। तो ये छोटी छोटी टॉपिक होती है ना, वो सोल्जर फैमिली के लिए काफ़ी मायने रखती है। क्या पता आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे या फिर जानते भी होंगे या जानना चाहते हैं, तो यही सोच के मैं अपना ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। तो ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते मैं अपनी टॉपिक पे आती हूँ। तो मेरा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो है माहौल। क्या होता है कि हम जब कहीं जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, तो हमारे लिए वहाँ का माहौल बड़ा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। सिविल हो या अंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माहौल मायने रखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी फैमिली को छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने अड़ोसी पड़ोसियों को के ऊपर छोड़कर जाते हैं, तो हमारे मन में एक डर सा होता है कि पता नहीं हमारी फैमिली कैसी रहेगी, कैसे मैनेज करेगी। ये सब चीज़ें जो देखने में तो काफ़ी छोटी है, लेकिन हमारी लाइफ में काफ़ी अहमियत रखती है। और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने गई, जब वो हमें लेकर गए, मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ रहने, आई थिंक शादी के 11 साल बाद मैं उनके साथ रहने गई हूँ। उससे पहले मैं अपने सास ससुर के साथ ही थी। तो यही जो मन में ये सब 10 तरह के सवाल थे कि मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे या फिर मैं उनको एक्सेप्ट करूँगी कि नहीं करूँगी। यही सोचते सोचते मैं उनके साथ निकल पड़ी। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र अम्बाला में था, और अम्बाला दिल्ली से 3-3.5 घंटे का सफ़र है। तो उस टाइम मैं इसलिए ये अब इधर उधर की बात, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ, आर्मी एरिया में नहीं घूमी हूँ। मैं जहाँ गई हूँ मैं वहाँ का बात बताऊंगी, और मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली में ऐसे ही होता है। तो जब मैं अम्बाला इनके साथ पहुँची, तो वहाँ पे हम लोग को जाते जाते शायद 12:30 हो गया था, रात के 12:30 हो गया था। तो हम लोग अपने क्वार्टर में पहुँचे। तो पहुँचने के बाद जो मैं चौकी, बस चौकी, या फिर मैं सोची कि चलो यार ये ऐसी आई हुई है, पहला दिन है तो इसीलिए पूछ रहे हैं। जब हम लोग वहाँ गए, तो जब हमने गेट खोला अपना, तो मेरी जो बगल की जो पड़ोसन थी, गेट खोलते ही पानी और चाय लेकर हाजिर हो गई। मैं ये देखकर दंग रह गई। सोची कि अरे यार अभी मैं आई हूँ, इससे मैं ज़्यादा बातें भी नहीं की हूँ, तो ये कैसे, मतलब फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि सिविल में भी जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम वहाँ अपने नए घर में जाते हैं, कहीं मान लो कहीं नए घर में शिफ्ट हुए, कहीं जॉब करे शिफ्ट हुए, या फिर हम खुद का ही घर बनाते हैं, तो हम वो हमारी जगह हमारे लिए नहीं होती है, वहाँ का माहौल नया होता है। तो वहाँ के माहौल में ढलते हमें टाइम लगता है, या फिर हमारे पड़ोसी भी हमारे पर ध्यान देने में 6 से 7 महीने लगाते हैं। या फिर हम खुद की भी बात ले लें, ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ोसी, हम भी ऐसे ही करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिविल में सारे ऐसे होते, कुछ लोग होते भी, ठीक है। मैं सिविल को बुरा नहीं बोलूँगी कि मैं सिविल में ही रहती थी और मैं अचानक से वहाँ गई, तो इसलिए मैं ज़्यादा चौंक गई। तो जैसा कि मैं आपको बताई, जैसे ही गेट खोली, मेरे पड़ोसन चाय और पानी लेकर खड़ी, बिस्किट वगैरह जो भी स्नैक्स था। हालांकि वो स्नैक्स का टाइम नहीं था, लेकिन उसे लगा कि हम जैसे हम हमारे घर में भी कोई गेस्ट आता है तो हम यही करते हैं कि जब कोई आता है तो हम पहले पानी, कुछ स्वीट्स वगैरह सब करते हैं। तो वैसे ही वो लेकर आई। सब देखने के बाद मैं अपने हस्बैंड का चेहरा देख रही, और हमारा क्वार्टर जो था क्लीन नहीं था उस टाइम, कि मेरे हस्बैंड ने उससे 1 हफ्ते पहले वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, और 1 हफ्ते मतलब तुरंत हमें लेकर गए, तो क्वार्टर क्लीन नहीं था। तो बोलने लगे कि आज आप हमारे यहाँ रुक जाओ, जब आपका क्वार्टर क्लीन हो जाएगा तो आप रहना। मैं बोली कि नहीं चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे डस्ट वस्ट हटाकर मैं आज रात ही तो काटने सो जाएंगे, और फिर कल हम अपना डस्टिंग करेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड का चेहरा देख रही हूँ, सब मैं हैरान थी कि भाई ये मतलब जिसको मैं जानती नहीं, बोलते ना जान ना पहचान, कुछ नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम उससे मिल रही हूँ,
और थी वो साउथ इंडियन। ऐसा नहीं है कि हमारे साइड की है तो भाई बंधु की वजह से सुनी होगी कि हाँ यूपी की है तो लेकर आई, नहीं वो साउथ इंडियन थी मेरी पड़ोसी। तो चलो उसने स्नैक्स वगैरह दिए, हमने खाया, बातें होती की, चलो ठीक है। पर मेरे मन में अभी भी यही था कि पता नहीं सुबह में मैं आ तो गई हूँ, पता नहीं मैं इस माहौल में ढल पाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ का माहौल कैसा है। तो जैसे तैसे रात कटी हमारी, हम थोड़ा सा डस्ट वस्ट क्लीन करके हम सो गए। सुबह मेरी नींद खुली 7 बजे, क्योंकि देर रात हो गया था सोने में। 7 बजे खुली। उसके बाद मेरा डोर बेल बजता है। डोर बेल बजने के बाद जैसे मैं गेट खोल रही हूँ, मेरे जो सामने की जो पड़ोसन है, जो बिहार से बिलोंग करती है, वो चाय लेकर खड़ी हो गई। मैं बोली भाई आप चाय, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट था मेरे मन में, तो बोली कि क्यों नहीं, आप हमारे नए मेहमान हो, नए हमारे पड़ोसी हो, आगे हमारे साथ रहोगे तो हमारा तो हक बनता ही नहीं इतना करने में। चलो ठीक है। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, आपको मैं इतना उस दिन चौके पे चौके जा रही थी कि उस दिन से लेकर तकरीबन जब तक हमारा सामान नहीं आया, हालांकि सामान मेरा अगले दिन आ गया था जब हम ट्रांसपोर्ट से भेजे थे, तो हमारे चाय पानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हमारे पास कपड़े के अलावा और कुछ नहीं था। बाकी बिस्तर, बिस्तर शायद एक था हमारे पास, लेकिन और जो चीज़ें चाहिए था वो सब उन्होंने अरेंज करके दिया। हम तो सोचे कि चलो हम जा रहे हैं, हमारा सामान पहुंच ही जाएगा, और अगले दिन पहुंच भी गया था, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचा। चलो वहाँ होटल वगैरह हो गया, ये हम खा ही लेंगे। तो मैं ये सब बातें अपने हस्बैंड को बता बता के बताई जा रही थी कि देखो यहाँ लोग कैसे इतनी जल्दी घुल मिल गए। तो वो बोले कि अभी तुम देख के आ रही हो, जब तुम रहोगी, हालांकि वो रह चुके हैं तो उन्हें पता है, लेकिन क्वार्टर में नहीं रहे थे तो अपने मैं आपको आगे बताऊंगी कि उनको कैसे पता था। फिर हमारा सामान दिन बाद ही पहुंचा, अगले दिन पहुंच गया। फिर यही सब करते करते तकरीबन 3-4 दिन निकल गया, और मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मैं सोचती पता नहीं वो लोग कैसा रिएक्ट करें। मैं सबसे बड़ा वजह ये था कि मैं मन में था कि मैं कैसे बात करूँगी उनसे, क्योंकि मेरे जो आजू बाजू थे, मेरे साइड का कोई नहीं था, अदर लैंग्वेज के ही थे। कोई मराठी था, कोई साउथ का था, कोई उड़िया था, लैंग्वेज के थे। तो मुझे नहीं पता कि पता नहीं वो हिंदी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। एक थी जो बिहार से, जिसका मैंने अभी डिस्कस की, बिहार की, तो मैं वो मेरा उसका तो सेम ही सेम लैंग्वेज है। तो जब 3-4 दिन निकल गया तो वो सारे आ गए। वो सोच रहे होंगे कि अब निकलेगी अब निकलेगी अब निकलेगी। जब 3-4 दिन निकल गया तो खुद ही आया, बोले आज यहाँ पे ये है कि आ, सारे लेडीज को, जो हम लेडीज होते हैं एक दूसरे को दीदी बोलते हैं। दीदी आप क्यों नहीं निकल रहे हो, क्यों नहीं निकल रहे हो, आप बातें नहीं कर रहे हो हम लोगों से, क्या हो गया, आप बाहर निकलोगे तभी तो आपको पता चलेगा। नहीं चलो ठीक है, निकलने स्टार्ट किए हम लोग। जैसे वहाँ गए उसके 2 हफ्ते बाद इनका ट्रेनिंग का लेटर आ गया। जब ट्रेनिंग का लेटर आया मेरी बुरी हालत, लेकिन बताओ अभी आए हुए 2 हफ्ते हुए और आपके ट्रेनिंग का लेटर आ गया, मैं कैसे रहूँगी। चाय पानी अलग बात होगी, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, शॉपिंग जैसे कुछ घर का चीज़ें है, जैसे सब्जी है वगैरह है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है घर में आपको चाहिए होता है डेली यूज़ के लिए। या फिर बच्चों का बाई चांस अगर मेरे बच्चों का तबीयत खराब है तो मैं कहाँ लेकर जाऊँगी उनको, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो जाना तो था ही इनको। तो ये मुझे समझाया कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम रहो निश्चिंत होकर रहो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। मैं बोली ऐसे कैसे मिल जाएगा यार, मैं तो थी सिविल से, ऐसे कैसे मिल जाएगा, जहाँ मैं लोगों को जानती नहीं वो मुझे नहीं जानते, ऐसे कैसे। चलो 2-4 दिन खाना खिला दिए, पानी दे दिए, या फिर चाय वगैरह, वो बात अलग है। अब डेली डेली कोई मेरा मार्केटिंग करके थोड़ी लाएगा, या फिर मेरे बच्चों का बुक्स वगैरह, या फिर स्कूल में कोई ज़रूरत पड़ेगी पीटीएम में, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा दूर था स्कूल, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा सुविधा नहीं था। हालांकि यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ बहुत अच्छी, यहाँ ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, अंदर ही है, तो यहाँ ये टेंशन नहीं है। जो मुझे समझाने लगे, साथ में गुस्सा भी आया, मुझे ट्रेनिंग जा रहा है तो मुझे ट्रेनिंग जाना है, तुम मुझे जाने भी नहीं दोगी क्या, तुम मुझे टेंशन दे रही हो। मैं बोली चलो ठीक है देखा जाएगा क्या करना। ये अपना निकल गए ट्रेनिंग के लिए, निकल गए।
अब मैं मेरे मन में ये हो रहा था कि देखो, मायके छोड़ के मैं हस्बैंड के साथ ही ससुराल में, तो चलो वहाँ था कि फैमिली थी, तो फैमिली है, सास ससुर है, देवर है, ननद है, तो घर की बात अलग है। अब इनके साथ में रहने यहाँ आए तो ये मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं करूँ क्या? तो ये सोच सोच के, और जब सबसे बड़ी बात, जब उनके हस्बैंड आते थे ऑफिस से ड्यूटी वगैरह से, उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कि अरे यार, ये लोग आ रहे हैं, मेरा हस्बैंड अभी यहाँ होता तो आते। तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, मैं अंदर ही रहती। ये सब चीज़ें 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल गए, उसके बाद वो लोग आए मेरे पास, बोले कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं उनको बोली कि मैं इस वजह से बाहर नहीं निकलती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। बोले कि आप क्यों टेंशन ले रही है, आपके साथ नहीं हुआ, हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा होता है कि सब कुछ मैनेज होता है। और डिट्टो वैसा ही हुआ। मैं अपनी प्रॉब्लम बताई, ना भी बताती तो भी मेरी हेल्प की जाती। अगले दिन अफसर वाइफ आई और उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड गए हैं, आप नए आए हो, हमें पता है कि आपको ये फर्स्ट क्वार्टर में रहने का चांस मिला है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे शेयर करना। वो अपने नंबर देकर गए थे, और अगर और कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताना, आपको सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो बस यही सब माहौल यहाँ का इतना अच्छा होता है कि उस दिन के बाद से जब तक ये नहीं आए, मेरे बच्चों का हॉस्पिटल से लेकर उनके स्कूल का, और क्योंकि ये मैं खुद भी कर सकती हूँ। हालांकि जो आर्मी मैन के डिफेंस से जो भी लेडीज होती है, वाइफ होती है, वो ये सब कुछ खुद ही मैनेज करती, क्योंकि वो साथ रही है और उनको आदत हो गया। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मैं क्या थी, अपने सास ससुर देवर के ऊपर डिपेंड थी। मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं बोलती मम्मी मुझे ये चाहिए ला दो, तो मेरे सामने हाजिर हो जाता वो सब। अब ये सब मैं नहीं की थी, और वहाँ गई तो मुझे अचानक सा करना पड़ा। मुझे नहीं लगा था कि, इसलिए चलो 6 महीना 7 महीना हो जाए तो मैं सीख ही लूँगी, लेकिन अचानक से 1 हफ्ते बाद ही ये सब हो गया, तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो अगले दिन से जितनी मेरी जो दिक्कतें थी वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिए, सब कुछ। और एक बार ऐसा ही था कि मेरी बेटी खेलते खेलते गिर गई। अब गिर गई तो भाई हॉस्पिटल, कुछ ज़्यादा ही उसका घुटना फूट ही गया था। तो मैम ने मुझे नंबर दे के गई थी, तो मैं मैम को बोली तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजा। मैं अपनी बेटी को उसमें लेकर गई, और एक साथ में एक जो भैया थे वो भी गए। तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ नहीं पता कि आपका हस्बैंड जो एक सोल्जर है उसको कब जाना पड़े, वो कब तक आएगा। मेरा हस्बैंड तो खैर 2.5 महीने के लिए गए थे, लेकिन कभी कभी होता है कि 6 से 7 महीने तक उनको ऑफिशियल काम से बाहर रहना पड़ता है। अगर आप ही सोचो, अगर अंदर एक ऐसा माहौल नहीं होगा, एक खुशहाल माहौल नहीं होगा, तो कोई नहीं रह पाएगा। और वो भी इतने सारे लैंग्वेज, अदर अदर स्टेट के लोग वहाँ रहते हैं, एक मेला टाइप का रहता है। और वो मेला जैसे ऐसा नहीं कि मेला बिखरा मेला नहीं, वो एक मतलब मिल के वो एक फैमिली बन जाती है, बहुत अच्छी फैमिली। सिविल में भी होता है, मतलब इतना ही नहीं होता जितना वहाँ है। बहुत अच्छा माहौल वहाँ का होता है। और फिर धीरे धीरे मैं वहाँ के माहौल में ढल गई, मुझे अच्छा लगने लगा। तो अगर आप एक दूसरे के साथ मिल के नहीं रहोगे, खास करके उस एरिया में, तो आप रह नहीं पाओगे। आपको मिल के रहना ही है, और उस माहौल को आप इंजॉय नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स शेयर करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, अपने दुख बांटो तो दुख का जो एरिया होता है वो सिमट के छोटा हो जाता है। तो यही सब चीज़ें मैं सोच के, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोग से शेयर करूं। मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि क्या मैं ये सब बातें शेयर कर, क्योंकि ये भाई ये सेफ्टी का सवाल होता है। क्योंकि ठीक है कर सकती हो, जो तुम्हें अथॉरिटी है तुम वही कर सकती हो, जो नहीं है तुम नहीं कर सकती। चलो ठीक है, मैं करके देखती हूँ, क्या पता लोगों को पसंद है। बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो गाइस आज का ये टॉपिक यहीं तक। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की टॉपिक, इन सब चीज़ों से जुड़ी जुड़ी खुशियाँ बातें आपसे शेयर करूँ, तो आप मेरे चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। तब तक बाय बाय।